नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एसीई रिसेप्टर ब्लॉकर। एसीई का पूरा नाम क्या है? एसीई का पूरा नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर ब्लॉकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। अगर चैनल पे नए हो, टॉपिक पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो इट इज ए बेटर देन एसीई इनिबिटर। एसीई इनिबिटर का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि रास सिस्टम का पार्ट है। आर ए ए और एस। रास का पूरा नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, है ना। ये पूरा सिस्टम है। उसके बाद में रिसेप्टर बनते हैं इसके, फिर ब्लॉकर बनते हैं, सारा कुछ होता है। तो देखते हैं बेसिक बेसिक। तो फर्स्ट अपन देखते हैं, जैसे किडनी है ना, हमारे अपनी किडनी है, ठीक है। तो जूम करके देखते हैं, ठीक है। अब जैसे किडनी है ना, तो वहां से रेनिन, जस्ट ग्लोमेरुलर सेल होती है, वहां से रेनिन हार्मोन निकलता है। तो रेनिन हार्मोन निकलता है, रेनिन है ना, रेनिन जाता है लीवर पे, ठीक है। रेनिन को एंजियोटेंसिनोजन, मतलब लीवर पे जाते ही एंजियोटेंसिनोजन होता है जो एंजियोटेंसिन फेस्ट बनाता है रेनिन में, जो है ना। उसको फेस्ट जो एंजियोटेंसिन है ना, उसको लंग्स में जाता है, जहाँ पे एक एसीई होता है, जिसका आज का लेक्चर है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एंजियोटेंसिन जो फेस्ट है ना, उसको एंजियोटेंसिन सेकंड बना देता है। सेकंड, जैसे सेकंड बढ़ेगा ना, फिर अलग अलग इसके पोस्चर हैं, अलग अलग पॉइंट हैं जहाँ जहाँ पर ये काम करता है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं अपन, जैसे वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, है ना। तो वेस्कुलर जैसे स्मूथ मसल्स है, ठीक है। सेकंड जैसे रिनल टिश्यू है। थर्ड जैसे हार्ट की जो मायोकार्डियम है वो है। फोर्थ है जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, सुप्रारेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर ही पाई जाती है। और फोर्थ, फिफ्थ है ना वो, मतलब फिफ्थ है ना वो है ब्रेन, ठीक है। तो अलग अलग देखते हैं पहले। तो जैसे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है ना, ग्रोथ रिसेप्टर ब्लड। और सोडियम और वाटर है ना, उसका रिटेंशन कराता है। रिटेंशन का मतलब सोडियम और वाटर को रोकेगा, ये रिटेंशन करेगा, ठीक है। फिर होता है कॉन्ट्रेक्शन हाइपरट्रॉफी। कॉन्ट्रेक्शन की हाइपरट्रॉफी कराएगा। एल्डो एल्डोस्टेरोन है ना, उसको केटाकोलामीन बोलते हैं, उसका सिक्रेशन करेगा। और वेजोप्रेसिन, जिसको एडीएच के नाम से भी जानते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, उस पर भी काम करेगा, थ्रस्ट करेगा। तो इसका मोस्ट कॉमनली काम क्या है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। ब्लड प्रेशर है ना, उसको रेगुलेट करेगा ये, ठीक है। तो आज का लेक्चर इसी पे मैंने बेसिक बताया, राज सिस्टम का कैसे कैसे काम करता है, कहाँ क्या बनता है, सारा कुछ इसमें अपन लेक्चर में देखा। तो आगे आगे चलते हैं, लेक्चर में कंटिन्यू रहते हैं। तो इट इज बेटर देन एसीई इनिबिटर। अब एसीई का पता चलते हैं, अपन को पता होना चाहिए कि जो लंग्स है ना, वहाँ पे एसीई होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो उसको इनिबिट करती है, उससे बेटर है ये, क्योंकि ये रिसेप्टर है ना, ये तो इतने जितने भी रिसेप्टर हैं उनको ये ब्लॉक करता है। आज का जो ड्रग्स का लेक्चर है, वो रिसेप्टर है ना, उसको ब्लॉक करेगा। कैसे कैसे करेगा देखते हैं। नो टक्कर, मतलब नो टक्कर किस किस में नहीं दे सकते। तो इसके अंदर फर्स्ट अपन है, जैसे ड्राई कप, जो सूखी खांसी आ रही है उसके अंदर अपन नहीं देंगे। एंजियोडिमा, जो ब्लड वेसल्स के अंदर ओडिमा बना बना हुआ है, उस कंडीशन में अपन इसको नहीं देंगे। तो इसके अंदर ड्रग्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट अपन जो ड्रग्स है वो है लो सार्टन ड्रग्स। लो सार्टन ड्रग्स। तो लो सार्टन ड्रग्स जैसे इस स्ट्रक्चर में दिखा भी रखा है, लो सार्टन ड्रग्स 50 mg यानी मिलीग्राम, 50 mg इंडियन फार्मेसी के अंदर 50 mg के अंदर ये लो सार्टन ड्रग्स आती है। सेकंड है वेल सार्टन ड्रग्स। जो वेल सार्टन है, ये 160 mg के अंदर कैप्सूल्स आते हैं इसके, ठीक है। तो ये रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की, ठीक है। अब ये काम क्या करती है, मोस्ट कॉमनली इसका काम क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब एक तो होता है जैसे आर्टरी को डायलेट करना। भाई अपन को क्या कर, पेशेंट की बीपी बढ़ी हुई है ना, तो उस कंडीशन में अपन इसको देंगे। तो अब मान लो कॉन्ट्रेक्शन कर रही थी, तो उसको अपन डायलेट कराएंगे, है ना। तो फर्स्ट अपन देखते हैं अपन आर्टरी डायलेटर। आर्टरी जो होती है, आर्टरी डायलेटर होती है, क्योंकि उसके अंदर ना ही तो वो होते हैं ब्लॉकर नहीं लगे होते हैं ना। तो इसके अंदर मतलब आर्टरी डायलेटर है ना, उसके एग्जांपल है डाईहाइड्राजिन। तो डाईहाइड्राजिन ये जैसे सल्फेट है, 25 mg के अंदर आती है। तो ये आर्टरी को डायलेट करती है। अब आर्टरी को डायलेट करेगी ना, तो प्रेशर है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन करेगा, तो उसका डायमीटर थोड़ा मतलब कंस्ट्रक्शन में क्या है कि थोड़ा मतलब नेरो होगा। अब नेरो कंस्ट्रक्शन होगा, नेरो होगा ना डायमीटर, तो उसमें क्या प्रेशर बढ़ेगा। तो अपन को क्या करना है, प्रेशर तो डाउन करवाना है। तो इसलिए उसको अपन कंस्ट्रक्शन नहीं करवाएंगे, उसका डायलेशन करवाएंगे। डायलेशन से क्या है कि उसका जो प्रेशर है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा उस कंडीशन में, डायलेट डायलेट करने से। तो फर्स्ट अपोन ये जो ड्रग्स है वो है आर्टरी को डायलेट करती है। आर्टरी है ना, उसको डायलेट करती है, जिसके अंदर शुद्ध रक्त आता है, ठीक है, उसको उसको डायलेट करती है। तो उसको जो डायलेट करने वाले ड्रग्स है ना, उसका नाम है डाईहाइड्राजीन, जो 25 mg की टेबलेट आती है, ठीक है। सेकंड इसके अंदर आर्टरी के बाद में आता है वेनो डायलेटर, जो वेन्स है ना उसको डायलेट करता है।
तो इसका एग्जांपल है एनटीजी, जिसको अपन नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं, बीपी के अंदर देते भी। पीछे का लेक्चर मैंने डाला था एमआई का, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन का, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो। तो उसके अंदर अपन क्या है कि एनटीजी की टेबलेट बताई थी मैंने, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन जो मोना डार्लिंग बताया था, सॉर्टेड एक बार रिपीट कर देता हूँ, MONA। तो इसके अंदर एम फॉर मॉर्फिन बताया था, ओ फॉर ऑक्सीजन, एन फॉर नाइट्रोग्लिसरीन, ये कहा एस्पिरिन, ऐसे मैंने कुछ बताया था, ठीक है। तो उसकी थेरेपी बताई थी पूरी, फिर उसको उल्टा करके अपन ओणम की ऑप्शन देते हैं। ओ का ऑक्सीजन थेरेपी, एन का नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन और मोना डार्लिंग, ये मतलब मॉर्फिन। तो इस प्रकार अपन ये देते हैं। तो वो एंटीजी वही है। तो ये एंटीजी का मतलब होता है वेन्स है ना, वेन्स उसको डायलेट करता है ना, ठीक है। वेन्स को डायलेट करने के लिए अपन क्या देते हैं, एंटीजी, और आर्टरी को डायलेट करने के लिए डाइहाइड्रोजीन। ये डाइहाइड्रोजीन है, ये नाइट्रोग्लिसरीन 0.5 mg के अंदर नाइट्रोलेट बोल के आते हैं, ठीक है। ये वेन्स को डायलेट करता है और ये आर्टरी को डायलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मतलब वेन और आर्टरी दोनों को डायलेट करना साथ के अंदर भी, एक ही ड्रग से दोनों फंक्शन करी, तो वो ड्रग है बोथ वेनो एंड आर्टरी डायलेटर, सोडियम नाइट्रोफ्लूराइड, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एसएनपी बोलते हैं। सोडियम नाइट्रोफ्लूराइड। तो इसके अंदर सोडियम नाइट्रोफ्लूराइड किस कंडीशन में देते हैं, अब जैसे इमेज में दिखा रखा है, देखो सोडियम नाइट्रोफ्लूराइड 50 mg/2 ml वाइल के अंदर, ठीक है। तो एस एन पी इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ब्लड प्रेशर अगर 160 mm ऑफ एचजी से कम है, वेजोडाइलेशन इज फोटोटॉक्सिसिटी, मतलब किसी पर्सन का अगर बीपी 160 से कम है ना, तो उस कंडीशन में अपन एसएनपी का यूज नहीं करेंगे। एसएनपी का मतलब क्या है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्यों देते हैं। अब जैसे किसी की बीपी 160 से अबव है, अब वो 160, तो 160 से अगर अबव है ना, उस कंडीशन में अपन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का यूज करेंगे। अब ऐसे नहीं है बीपी मान लो 140 है, 150 हाइपरटेंशन कंडीशन, अपन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड खिला रहे हैं, नहीं, तो वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि ये इमीडिएटली जैसे मान लो बीपी ज्यादा होना है ना, उस कंडीशन में देते हैं, तो ये तुरंत है ना उसको लो कर देता है, मतलब लोअर लेवल तक ले आता है, हाइपोटेंशन कंडीशन क्रिएट कराता है। तो इसके अंदर अपन 160 से अबो अगर बीपी होगी ना, तो उसी कंडीशन में अपन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को देंगे। अब बहुत सी जगह देखा है कि बीपी ज्यादा होता है, लेबेटोलोल चलवाते हैं, या मान लो नेफिडिपिन, नार्कोटिपिन चलाते हैं, या कैप्टोप्रिल, लिजोनोप्रिल चलाते हैं, लेकिन वो कंडीशन है ना, उस कंडीशन में ज्यादा बीपी हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो काम ज्यादा नहीं करेंगे। उस कंडीशन में अपन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है ना, उसका यूज करेंगे, क्योंकि ये इमीडिएट है ना उस कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन में ला सकती है ना। तो उस कंडीशन में अपन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का यूज करेंगे। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन क्या है इसके, ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के इंस्ट्रक्शन या निर्देश क्या हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट जो निर्देश है वो है फोटोटॉक्सिसिटी। फोटोटॉक्सिसिटी का मतलब देखो ये है ना, एक ने टाइप के मतलब मैक्यूल पेप्यूल पेप्यूल से बने हुए हैं, मैक्यूल ना क्लियर फ्लूइड सार है ना, पस टाइप का बना हुआ है, पोस्ट्यूल वगैरह है ना बना हुआ है। तो ये कंडीशन किस कंडीशन में इंस्ट्रक्शन दे रही है, फोटोटॉक्सिसिटी या फोटो सेंसिटिविटी, मतलब लाइट से हीट से उसको मतलब पोस्ट्यूल वगैरह ये कुछ बन जाते हैं, ठीक है। तो एसएनपी का कैसे मतलब यूज कैसे करते हैं, तो एसएनपी को हमेशा ध्यान रखना, एसएनपी कवर विद ब्लैक पेपर, काला पेपर है ना, उससे अपन एसएनपी है ना, सोडियम नाइट्रोक्साइड, उसको कवर करेंगे, सोडियम नाइट्रो फ्लूसाइड, फ्लूसाइड, ठीक है। तो एसएनपी को इससे अपन कवर करेंगे। सेकंड है एसएनपी नोट गिवन बीपी 160 mm ऑफ एचजी, मतलब 160 बीपी से 160 से बीपी कम है ना, तो उस कंडीशन में अपन एसएनपी का यूज नहीं करेंगे, नोट गिवन लिख रहा है, नोट गिवन। तो अगर बीपी 160 से कम है, ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक बीपी है वो 160 से कम है, तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि उसको इसका यूज एसएनपी का यूज नहीं करेंगे। अगर अब वो 160 है ना, 160, तो उस कंडीशन में अपन एसएनपी का यूज करेंगे, अन्यथा उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और वो सिस्टोलिक की कंडीशन में, जैसे डायटोल कंडीशन है उसमें नहीं, सिस्टोलिक कंडीशन में ही इसको यूज करेंगे। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या आएंगे। तो एसएनपी के साइड इफेक्ट है, फर्स्ट है हाइपोटेंशन, ये मैंने बताया था, क्योंकि मान लो 160 से बीपी से कम, 160 से बीपी कम है, और उस कंडीशन में अपन उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या पेशेंट को दे रहे हैं एसएनपी, तो उस कंडीशन में उसकी बीपी है ना, वो मतलब हाइपोटेंशन की कंडीशन क्रिएट करवा देगा वो, है ना। तो उस कंडीशन में अपन एसएनपी नहीं देंगे। अगर बीपी 160 से अबो है, 180 है, 190 है, 200 है, तो उस कंडीशन में अपन उसको बीपी के अंदर एसएनपी का यूज करेंगे। सेकंड है वो है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, अगर मान लो ऑक्सीजन की कमी है ना,
ब्लड वेसल्स के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन, तो उसके अंदर भी अपन नहीं देंगे, क्योंकि सोडियम नाइट्रोफॉस्फेट यूज नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस अर्जेंसी इन प्रेगनेंसी। क्राइसिस हो रखा है, 180 सीपीपी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में अर्जेंसी है, तो उस कंडीशन में अपन, प्रेगनेंसी हो रहा है, अगर लेडी प्रेग्नेंट है, एग्जाम में अगर लेडी प्रेग्नेंट है, उसके अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस या अर्जेंसी कंडीशन है, तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस अपन क्या देंगे जैसे क्राइसिस और अर्जेंसी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में अगर लेडी प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में अपन क्या ड्रग देंगे, तो उस कंडीशन में अपन है ना, उस कंडीशन में अपन लेबेटोलोल ड्रग आती है वो देंगे। लेबेटोलोल देंगे ना, तो उसमें हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है ना, वो नॉर्मली ट्रीट हो जाएगी। सेकंड देखते हैं इसके अंदर ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर एसएनपी पॉइजनिंग। अब मान लो एसएनपी दी अपन ने एसएनपी का साइड इफेक्ट हो गया बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में अपन देखें अमाइलो नाइट्रेट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एसएनपी पॉइजनिंग होता ही कौन सी ड्रग्स दी जाती है, डीओसी क्या है, तो उस कंडीशन में अपन एसएनपी के पॉइजनिंग के अंदर अपन ये अमाइलो नाइट्रेट देंगे, सॉरी अमाइलो नाइट्रेट देंगे। ये देखो ये ड्रग्स दिखा भी रखी है, अमाइलो नाइट्रेट इनहेलेशन यूएसपी, है ना, तो ये देंगे अपन अगर एसएनपी की पॉइजनिंग है तो। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस और अर्जेंसी कंडीशन है ना, तो उस कंडीशन में अपन लेबोटोलोल देंगे। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसएनपी पॉइजनिंग है, अगर एसएनपी की पॉइजनिंग है, एसएनपी मतलब पॉइजन बनने लगा है बॉडी के अंदर एसएनपी के विरुद्ध में, तो उस कंडीशन में अपन अमाइलो नाइट्रेट देके उसको, एंटीडोट है ये अमाइलो नाइट्रेट, तो अमाइलो नाइट्रेट देके अपन एसएनपी की जो पॉइजनिंग हुई ना उसको अपन ट्रीट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर लेक्चर अपन का एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम है उनके रिसेप्टर है ना उनको ब्लॉक करना था, और अपन ड्रग्स देखा लो सार्टन और मतलब वेल सार्टन की ड्रग्स देखी अपन ने। अब एक बार रिव्यू देख लेते हैं इसका। तो पहले फर्स्ट अपन मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था रास सिस्टम का, जिसके अंदर रेनिन एंजाइम निकलता है, फिर ये मतलब रेनिन एंजियोटेंसिनोजन बनता है, एंजियोटेंसिन बनता है जो कि फिर लीवर पे जाता है, लीवर से फिर इसको लीवर से फर्स्ट एंजियोटेंसिन बनता है, फर्स्ट 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 लंग्स पे जाता है, एसी काम करता है जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाता है, सेकंड बनाता है, फिर ये वेस्कुलर मसल से एड्रेनल पे, मायोकार्डियम में, एड्रेनल ग्लैंड पे, और ये यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे एचएमजी को रेडक्टेज होता है जो कि फर्स्ट को सेकंड में फर्स्ट बनाता है एंजियोटेंसिन ऑर्गन को, ठीक है। तो ये है इसका। फिर अपन ने इसके रिसेप्टर ब्लॉकर को देखा, भाई एक किन कंडीशन में नहीं दे सकते, जैसे कफ सूखी खांसी है एंजियोडिमा, उस कंडीशन में अपन इसको नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे। लो सार्टन ड्रग्स है, एक विल सार्टन है जो कि अपन ने देखा, ये लो सार्टन, ये लो सार्टन और ये विला सार्टन, ठीक है। फिर अपन ने देखा वेजोडाइलेटर, तो आर्टरी को डायलेट करने के लिए अपन ने देखा कि डाईहाइड्रोजिन देते हैं, और विनोडाइलेटर के लिए अपन देखा नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोथ अगर आर्टरियल वेनस को दोनों को डायलेट करना है, तो उस कंडीशन में अपन सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसएनपी बोलते हैं वो देते हैं, ठीक है। और एसएनपी कब देते हैं, जैसे 160 से बीपी अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में अपन मतलब एसएनपी का यूज करेंगे, अन्यथा इसका एसएनपी यूज नहीं करेंगे। अब इंस्ट्रक्शन क्या है, मान लो फोटोटॉक्सिसिटी हो गई है, तो उस कंडीशन में अपन उसको ब्लैक पेपर में कवर करेंगे, और एसएनपी जो टॉक्सिसिटी और फोटोसेंसिटिविटी है ना उसे अपन बचाएंगे। एसएनपी अगर इस कंडीशन में नहीं देनी, 160 से बीपी ज्यादा हो तो ही देनी है, 160 से कम हो, ये कम का चिन्ह है, लेस देन है 160, तो इस कंडीशन में अपन एसएनपी का यूज नहीं करेंगे। साइड इफेक्ट ऑफ एसएनपी का क्या साइड इफेक्ट क्या है, तो फर्स्ट है हाइपोटेंशन, बीपी कम करवा देगा। हाई हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि मतलब ये नहीं देंगे। फिर इसके अंदर ड्रग्स ऑफ चॉइस और प्रेगनेंसी अर्जेंसी, इस कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी के अंदर अर्जेंसी है, क्राइसिस है ना, बीपीएक्स 180 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में लेबेटोलोल देंगे। ड्रग्स ऑफ चॉइस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो लेबेटोलोल पर क्लिक करना है। ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर एसएनपी पॉइजनिंग, एसएनपी की पॉइजनिंग हो रखी है, एसएनपी अपन दिए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर माइलो नाइट्रेट की मतलब पॉइजनिंग हो गई, तो उस कंडीशन में अपन माइलो नाइट्रेट देख के उसको ट्रीट करेंगे। तो आज का लेक्चर अपन ने देखा सारा कुछ। तो अगर लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।